भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ जाता है, धर्म की लगनी होने लगती है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी के डर से करना चाहिए। जहाँ व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक क्षण संग्रह नहीं करना पड़ता, वो तो अमर होने के लिए उसे घंट कड़ बांधना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना होता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्नेह या शक करता है वह तीनों लोगों की खुशी नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है, तो वहाँ प्रेम भी नहीं ठहर सकता। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रिय से अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आशिक के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञान होता है कि कौन आपका अपना और कौन पराया है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता, बल्कि हमारा व्यवहार ही एक निर्धारित करता है कि हाँ, वह हमारा शत्रु है या मित्र है। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे को त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा होता है। जीवन ना भविष्य काल है और ना ही भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मिणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बढ़ जाता है और बुद्धि का नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जरूरत से ज़्यादा सीधा होता है, उसका विश्वास सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोग को जीवन के इस महाभारत में स्वयं इस श्री कृष्ण जैसे सारथी और अनुज जैसा महारथी बनना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा होने पर जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस मित्र से माफ़ करना आसान नहीं होता। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने कई जन्म लिए हैं, उसी प्रकार से तुमसे भी कई जन्म लिए हैं। न ही यह मेरा आखिरी जन्म है और न ही यह तुम्हारा। यदि आप अपने लक्ष्य से सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसे सोचता है ठीक वैसे ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी माँ को गायों के झुंड में पहचान लेता है। व्यक्ति को अपने मन में अपना पराया, तेरा, मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।
अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। ईश्वर वहीं नजर जाता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशंकाओं का होना, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। मेरे लिए दुनिया में समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरे भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है।